बंदी की वजह से गरीबों के सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में मुंगेर एसपी की पहल और स्थानीय लोगों की मदद से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शहर के लाल दरवाजा में रह रहे 300 से ज्यादा गरीबों के लिए गुरुवार से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। जाहिर है जन कल्याण के काम से लोग खुश दिखे और फिर जब पुलिस टीम के साथ एसपी किचन की शुरुआत करने पहुंचे तो लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। मुंगेर बिहार के 4 हॉटस्पॉट जिलों में से एक है। ऐसे में सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो और लोग घरों में रहें, इसे लेकर पुलिस और प्रशासन गंभीर है। लाल दरवाजा टीओपी पे करीब 300 परिवार यहाँ पे रहता है और अभी काम वाम नहीं मिल रहा है, तो आज से यहाँ पर 300 लोगों को जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनको भोजन कराया जाएगा। जे घरवा में दिलवा लगाई पिया ओकर पजरा कोरोना नई पिया। ये है कटिहार पुलिस के दारोगा सियाराम सिंह, अपने अंदाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही घर में रहने की अपील भी कर रहे हैं। सियाराम सिंह आजकल कोरोना बंदी का पालन कराने की ड्यूटी में लगे हैं, जिनका अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना तीसरे चरण में प्रवेश न करे तो अपने दोनों पूज्य चरण को घर में ही रखें। दीवारों पर कहीं कोरोना की तरह चमगादड़ की तस्वीर तो कहीं यमराज की शक्ल में कोरोना, और बगहा शहर की दीवारों पर पेंटिंग करते नंद किशोर। कोरोना युद्ध में हर शख्स अपना किरदार निभा रहा है। नंद किशोर भी सुबह घर से निकल पड़ते हैं और गांव-गांव जाकर दीवारों पर पेंट करते हैं। इस तरह से अपनी पेंटिंग से गांव के लोगों को वे जागरूक कर रहे हैं। साथ ही कोरोना को लेकर जो खतरा है उससे आगाह भी कर रहे हैं। नंद किशोर पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्र हैं और मानते हैं कि संकट के काल में जिससे जो बन पड़े करना चाहिए। मैं इस पेंटिंग में लोगों को मैसेज दे रहा हूं कि लोग कोरोना वायरस से किस तरह से सावधान रहें और पैनिक ना हो, इसलिए मैंने जगह जगह दीवार लेखन करके लोगों को सावधान कर रहा हूं। बंदी तोड़ेंगे तो फिर दुर्गति तय है। ऐसे में बढ़िया है कि घर में बने रहें। मुजफ्फरपुर के साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज भी लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 13 उपन्यास और पुस्तकें लिख चुके संजय अपने गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। करुणा से अंतस को भर लो, करुणा से अंतस को भर लो, छोड़ो यह तो रोना धोना, जहाँ हृदय में ममता समता, वहाँ करेगा क्या कोरोना। कोरोना के खिलाफ लोगों में जोश जगाने और लॉकडाउन के डिसिप्लिन को मजबूत करने के इरादे से पूर्णिया के एक चित्रकार ने अपने कैनवास पर कोरोना का रोना बड़े ही खास ढंग से उकेरा है। यहाँ चित्रकार अपनी पेंटिंग कॉन्सेप्ट को दिखाते समझाते हुए लोगों से अपील भी करते हैं। पेंटिंग की थीम है कि भारत में कोरोना का असर दूसरे देशों से कम है और यह देखकर अब कोरोना को रोना आ रहा है कि आखिर वह भारत के इस मजबूत लॉकडाउन के बीच करे भी तो क्या। चित्रकार ने कोरोना वायरस की आंखों से टपकती हुई आंसू की बूंदें खास तौर पर उकेरी हैं। कोरोना भी रो रहा है, जो इस भारत में हमको रहने से अब कोई फायदा नहीं, यहाँ के तो लोग रोड पे है ही नहीं, उसी चीज को हमने मनाया। मैं आज से
कोरोना की जंग का सिपाही हूँ। समाज का हर जागरूक तबका कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसमें कठपुतली का खेल दिखाने वाले भी शामिल हैं। मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। इसी कड़ी में हरदा जिले के पपेट शो करने वाले सुरेंद्र चौहान भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो फर्क क्या है? सभी को जागरूक। वे लोगों को जागरूक कर लॉकडाउन का पालन करने की शपथ दिला रहे हैं। उनके इस अभियान से जुड़ने से घर बैठे बैठे लोगों का मनोरंजन भी खूब हो रहा है। मैं आप लोग के पास आया हूँ, पहले तो आपको धन्यवाद देने कि आप बहुत दूरी पे खड़े हैं, घरों में हैं, उसका धन्यवाद। महामारी से बचना है तो हमें लॉकडाउन का पालन करना ही पड़ेगा। हम घर में रहे, सुरक्षित रहे। जी हाँ, सही सुना आपने। महामारी से बचना है तो लॉकडाउन का पालन करना ही पड़ेगा। समाज को बचाना है, देश को बचाना है। जमुई की गलियों और मोहल्लों में घूमकर लोगों को जागरूक करते ये हैं प्रदीप और दिनेश। दोनों दोस्त सुबह ही माइक और साउंड बॉक्स लेकर निकल जाते हैं और फिर घूम घूम कर लोगों को संदेश देते हैं। नहीं निकलना है, अपने मुंह पर रुमाल, तौलिया, मास्क बांध के ही घर से बाहर निकलो। प्रदीप पूर्व पार्षद हैं, जबकि दिनेश फूलों का कारोबार करते हैं, लेकिन दोनों संकट की इस घड़ी में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। आदमी को जागरूक करना है कि इस महामारी को देखते हुए हम लोगों को पूर्ण लॉकडाउन में रहना है, अपने घर में रहना है। पूरे समाज को हम लोग बताएंगे। इस महामारी में मानव हेतु, मानव की सुरक्षा हेतु हम गांव मोहल्ला घुर घुर कर लोगों को ये जागृत करेंगे। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में तमाम कोशिशें हो रही हैं जिससे कि लोगों की परेशानी कम हो। गोपालगंज बरौली के ITI संचालक भी अपने स्तर से लोगों की मदद में जुटे हैं। DK श्रीवास्तव ने संकट की इस घड़ी में अपने स्तर से प्रशासन को 500 PPE किट और 500 लीटर सैनिटाइजर के साथ 5000 मास्क डोनेट किए हैं। जाहिर है मुसीबत बड़ी है, ऐसे में मदद के लिए लोगों को आगे आना ही होगा। इसमें 500 PPE किट है और 500 लीटर सैनिटाइजर है और 5000 मास्क है। तो इस परिस्थिति में उनके द्वारा ये उपलब्ध कराया गया है जिला प्रशासन को। तीन मई तक कोरोना बंदी है। देश भर की पुलिस बंदी को पालन कराने में लगी है, लेकिन कई जगह पर लोग मटर गश्ती करते दिख रहे हैं। ऐसे में पुलिस अपने अंदाज में सजा भी दे रही है। ये तस्वीरें बेगूसराय के छोड़ाही थाने की है, जहां 3 युवकों को पुलिस ने गुलाटी मारने का आदेश दिया। उलट, 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 सीधा चल, उलट, उलट। वहीं दूसरे वीडियो में साइकिल सवार 2 युवकों को पुलिस ने साइकिल के साथ मुर्गा बनकर 100 मीटर तक चलने का आदेश दिया। उठा, उठा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सवाल है कि इतनी सख्ती के बावजूद लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं, जबकि कोरोना को मात देने के लिए घर में रहना जरूरी है। ऊपर से बेगूसराय में 8 कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस की परेशानी और बढ़ गई है। उलट, उलट। राज्य, शहर, गांव, पूरा देश बंद है। ऐसे में कोई एक शहर से दूसरे शहर में जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन बेगूसराय के 2 दोस्त दिल्ली से अपने शहर के लिए चल दिए। दरअसल कोरोना बंदी के कारण उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। ऐसे में शहरों में रहने वाले गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। रामबालक और वीरेंद्र भी ठेला चलाकर जीवन यापन करते थे, अब काम नहीं मिल रहा। ऐसे में दोनों ने ठेला से दिल्ली से बेगूसराय का रास्ता तय करने का फैसला कर लिया।
और फिर 7 दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद गुरुवार को गोपालगंज पहुंच गए। दोनों बताते हैं कि रास्ते में कहीं भी किसी ने कोई जांच नहीं की, न ही रोका। दिल्ली से आते हैं, बिहार जा रहे हैं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट तबतपुर। कितना दिन में पहुंचे? 7 दिन में। मशीनें लगातार चल रही हैं, मास्क तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ये जरूरी है। दरअसल वैश्विक संक्रमण के दौरान मास्क की कमी हो गई। ऐसे में गया डीएम की पहल पर जीविका दीदी आगे आई। कंसल्टेंट ग्रुप ने मास्क बनाने की सामग्री उपलब्ध कराई और फिर मास्क तैयार होने लगे। 25,000 मास्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 11,000 मास्क तैयार हो चुके हैं, जिसे कर्मियों और फिर क्वारंटीन किए गए लोगों के बीच वितरित किए जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि कोरोना बंदी के समय में दीदियों की कमाई भी हो रही है। एक मास्क के लिए दीदियों को 3 रुपए 50 पैसे पेड किए जा रहे हैं। बेवजह गलियों में घूमने की आदत हो, दोस्तों के साथ मटर गश्ती के बिना नहीं रहा जा रहा, तो ये खबर आपको आगाह करने के लिए है। जी हां, दरभंगा पुलिस ऐसे लोगों पर निगाह रख रही है। अब जवानों के साथ ही ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोगों को अपने तरीके से दंड तो दिया ही जा रहा है, साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। गुरुवार की सुबह एसपी खुद सड़क पर निकले और पुलिस अधिकारियों और जवानों को मॉनिटरिंग को लेकर निर्देश दिए। एसपी ने साफ हिदायत दी है कि लोग बेवजह घरों से ना निकले। आज से हम लोगों ने यहाँ दरभंगा शहर में ड्रोन कैमरा की भी मदद ली है, जिससे कि पता चल सके कि शहर के विभिन्न इलाके, खासकर जो तंग गलियाँ हैं जहाँ पर फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति क्या है। वीडियो कॉल से अपनों का हालचाल लेते और निर्देश देते ये तस्वीरें हैं गोड्डा की। दरअसल झारखंड के हजारों मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। कोरोना बंदी के बाद उनमें से बहुत सारे वापस अपने गांव लौट गए, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अब तक दूसरे शहरों में फंसे हैं और 3 मई तक की बंदी के बाद ये इंतजार और भी बढ़ गया है। ऐसे में वीडियो कॉलिंग दूरियां मिटाने का काम कर रही है। ये स्मार्टफोन ही है जो लोगों को अपनों से जोड़ रहे हैं। गांव में लोग अपनों का हालचाल पूछते और वीडियो कॉलिंग से चेहरा देखते दिख जाते हैं। वीडियो कॉल कर लेते हैं तो चिंता खत्म हो जाता है, नहीं तो हमेशा चिंता लगा हुआ रहता है। हाल चाल पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, बच्चा को दिखा देते हैं। कोरोना वॉरियर्स जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद में जुटे हैं। इसके लिए कई जगह पर लोग इन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। दरअसल रामगढ़ में कोविड-19 सर्वे का काम चल रहा है और काम पर गई एक महिला कर्मी से वार्ड नंबर 2 में गलत व्यवहार किया गया था। महिला ने सीएम को ट्वीट कर इसकी शिकायत की। अब डीएम और एसपी को जांच का आदेश दिया गया है। साथ ही कर्मियों को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया गया है। उसका गला में ऐसे करके और छूटे बोल रहे हैं। हम बोले कि 6 फीट के दूरी में रहिए। उसके बाद हम सारा पढ़ कर हम बता दे रहे हैं। किस चीज का सर्वे कर रहे हैं? कोरोना वायरस। ये टीचर हैं जो अपने स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। ये किसी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक नहीं हैं। ये यतिका पुंडीर हैं जो मेरठ के कमालपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। लॉकडाउन की वजह से घर से नहीं निकल सकती, लेकिन इस दौरान भी ये अपने छात्रों और छात्राओं को पढ़ाने से नहीं चूकती हैं। यतिका अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से स्कूल बंद है और बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।
लेकिन यतिका अपने क्लास के बच्चों को व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे बैठे ही पढ़ा रही हैं और बच्चे भी घर पर बैठे बैठे बहुत कुछ सीख रहे हैं। बनाना का केले का रंग कैसा होगा? येलो। अपने बुलंद हौसलों के बूते कुछ लोग समाज का हिस्सा होते हुए समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं। ये रीटाबेन रामी हैं, गुजरात के नर्मदा में पुलिसकर्मी हैं। इसलिए कोरोना काल में कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी तमाम मुश्किलों को मात देते हुए ये रोजाना इसी तरह अपनी स्कूटी से ड्यूटी के लिए निकलती हैं। आप कहेंगे फिर इसमें खास क्या है, ड्यूटी है तो निभानी ही पड़ेगी। लेकिन सुनकर आप भी इनके जज्बे को सलाम करेंगे, क्योंकि रीटाबेन इन दिनों एक नहीं 2 जान लेकर ड्यूटी कर रही हैं। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हैं। कुर्सी पर बैठकर वर्दी का फर्ज अदा कर रही हैं, लेकिन माँ की ममता मन में है, तो नन्ही बिटिया के पालने को भी हाथों से हिलाती डुलाती हैं, ताकि वो सुकून से रह सके। एक हाथ में कलम है तो दूसरे हाथ में मासूम बिटिया के पालने की डोर। कुछ इसी तरह असिस्टेंट महिला सब इंस्पेक्टर निशा दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। निशा के पति भी पुलिस में हैं। कोरोना काल में दोनों की ही ड्यूटी लगी है। ये पूनम तिवारी हैं, जो ना तो सरकारी मुलाजिम हैं और ना ही किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं। पूनम घरेलू महिला हैं, जो हर आम महिला की तरह रोज अपने घर का काम करती हैं और इन दिनों घर का काम निपटाने के बाद जो वक्त मिलता है उसमें मास्क बनाती हैं और लोगों को रोज ये मास्क मुफ्त में बांटती हैं। पूनम तिवारी कोरोना की इस महामारी के वक्त भी लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हैरान हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि उनकी तरह हर शख्स के पास वक्त है, वो चाहे तो दूसरों की मदद में योगदान कर सकता है। कोरोना संक्रमण से फैलता है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते हैं तो फिर इस वायरस का खतरा नहीं है। और इसका उदाहरण है डिंडोरी का बैगा आदिवासी समुदाय। शहर से दूर करीब 40 बैगा आदिवासी परिवार रहते हैं, जो देश और दुनिया से कटे हुए हैं। ये आज भी पारंपरिक तरीके पर निर्भर करते हैं। ये परिवार खेती और किसानी के काम में व्यस्त हैं। ये आदिवासी कोरोना के बारे में जानते तक नहीं, लेकिन इतना पता है कि पीएम मोदी ने घरों में रहने को कहा है। ऐसे में पहले खुद को अलग रखने वाले ये आदिवासी गांव में कैद हो चुके हैं। बुंदेलखंड में हैंडपंपों से पानी की जगह शराब निकल रही है। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल कोरोना बंदी की वजह से शराब की दुकानें बंद हैं। ऐसे में झांसी में शराब तस्करों ने गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे अवैध शराब से भरे ड्रमों को रख दिया। फिर इन ड्रमों में पाइप डालकर हैंडपंप में पाइपों को जोड़ दिया गया। इसके बाद शराब तस्करों ने हैंडपंप से निकलने वाली शराब को पाउच में भरकर अवैध शराब की खूब तस्करी की। देश में दानवीरों की कमी नहीं है। खासकर संकट की घड़ी में हर इंसान मदद को आतुर दिखता है। एमपी के मंडला में इसकी मिसाल भी देखने को मिली। एक किसान ने लॉकडाउन के दौरान अपने फार्म हाउस को जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। रोज कई टन सब्जी जरूरतमंदों के बीच बांटी जा रही है। यही नहीं, सब्जियों की तुड़ाई में आने वाला खर्च भी वो खुद उठा रहे हैं। ये सैकड़ों मशीनें जिनकी आवाज से इलाका गुलजार रहता था। हजारों बुनकरों की घर गृहस्थी इन्हीं मशीनों से चलती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी है। ये हाल है गया के पटवा टोली का। बंदी के पहले चरण में तो लूम मालिकों ने खाने पीने की व्यवस्था की और इससे बुनकर भी खुश दिखे, लेकिन अब 3 मई तक मशीनें बंद रहेंगी।
ऐसे में मालिकों के सामने भी परेशानी है। कोरोना बंदी की वजह से इंसान के साथ ही पक्षी और जानवर भी परेशान हैं। मुश्किल है कि बाजार और दुकानें बंद हैं तो दाने मिले कहां। ऐसे में लोहनगरी जमशेदपुर के ट्रैफिक डीएसपी ने बीड़ा उठाया। बेजुबान पक्षी भूखे न रहे, इसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली। शिवेंद्र हर दिन खुद भोजन करने से पहले पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करते हैं। डीएसपी की इस पहल की सराहना शहरवासी भी कर रहे हैं। ये विक्ट्री साइन बड़ी जीत की है। परिवार और समाज की जीत और आत्मविश्वास की साइन है। ऐसा इसलिए कि जिस कोरोना वायरस ने विश्व भर में दहशत मचा रखा है, उस पर जीत हासिल कर ये जाबाज अब अपने घर लौट रहे हैं। इनमें 6 सिवान के रहने वाले हैं, जबकि एक गया और एक गोपालगंज के रहने वाले हैं। पटना के RMRI में लगातार तीसरी जांच में ये नेगेटिव पाए गए। ऐसे में सभी को एम्बुलेंस से इनके घर भेज दिया गया। ये 8 पेशेंट को आज हम डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। इसमें 6 पेशेंट सिवान और गोपालगंज के थे। तो ये लोग आए थे, ज़्यादातर लोग में हल्का सिम्टम था, माइल्ड सिम्टम था। एक जो पेशेंट हमारे थे जो पहले से उनको लकवा की बीमारी है, 60 साल से ज़्यादा था उनका उम्र, और उनको पहले से भी दम फूलने की बीमारी थी। और एक लेडी गया। अपने घर की रसोई में चाय तैयार करती ये है नीलू। पीएम मोदी की अपील के बाद कोरोना से बचाव में लगे कर्मियों के लिए कुछ करने का मन बनाया और फिर हर दिन चाय तैयार कर सेवा में लगे योद्धाओं के पास पहुंचाने लगी। इस काम में नीलू का हाथ बटाते हैं उनके पति दीपक। नीलू चाय बनाती हैं तो दीपक ले जाकर चाय पिलाते हैं। शहर के चौक चौराहों पर घूम घूम कर ये काम करते हुए दीपक खुश हैं।